जयपुर के BM बिरला ऑडिटोरियम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा लोक अभियोजकों के लिए एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य नए आपराधिक और साइबर कानूनों के प्रति अभियोजकों को प्रशिक्षित करना और कानून व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अभिभाषकों का प्रशिक्षण अभियोजन कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी, संवेदनशील और आधुनिक बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार सुशासन और पारदर्शी न्याय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे भाइयों, लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजकों का ये कार्यशाला हमारे नए अपराध कानूनों, साइबर कानूनों, दिव्यांगजनों से जुड़े कानूनों, जागरूक, संवेदनशील और दक्ष तो बनाता है, लेकिन इसके साथ साथ इस कार्यशाला में आपको सरकारी अधिवक्ता या अभियोजन अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि करता है। न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संवेदनशील एवं आधुनिक बनाना, नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण, न्यायालयों में नई विधियों के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर चर्चा, साइबर अपराधों की रोकथाम, डिजिटल साक्ष्यों के उपयोग एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शक, तकनीकी अपराधों से निपटने में अभियोजन की भूमिका पर विमर्श, दिव्यांगजनों विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए संवेदनशील न्याय व्यवस्था पर विचार विमर्श, न्याय को अधिक सुलभ, मान्य एवं सहयोगात्मक बनाने पर जोर, विभाग की उपलब्धियों पर कार्यों का प्रस्तुतिकरण, राज्य में अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु नई नियुक्तियों का उल्लेख, विभाग में उपलब्धियां भावी योजनाओं पर आधारित लघु फिल्म आपने दिखाई, न्याय प्रणाली को जन्मोन्मुख एवं सुदृढ़ बनाने का संकल्प आपने लिया है। आपकी कार्यशाला में इतना काम आज हुआ है और ये आवश्यक भी है, और आवश्यक इसलिए है कि आप उन व्यक्तियों को सहयोग करते हो, सरकार का सहयोग करते हो, जिसमें सरकार के साथ आम जन की सहभागिता होती है। उनके उस जो न्याय का अवधारणा है उसको आगे बढ़ाते हुए अब सरकार के पक्ष के साथ साथ आम जन की जो इच्छा और अपेक्षा है उसको भी आप पूरा करते हैं। कभी कभी मेरे मन में कई सवाल भी आते हैं। सवाल ये आते हैं कि इधर जनता का आप पर भरोसा है और इधर सरकार का भी आप पर भरोसा है। जब इतना बड़ा दायित्व हमारे ऊपर आता है तो वो हमें सोचने को मजबूर भी करता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं मान सकता हूं कि आपका समय ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप जन और राष्ट्र दोनों की सेवा करते हैं। राज्य के प्रति जो कर्तव्य भाव होता है उसको भी पूरा करते हैं और आम जन के प्रति जो सहयोगात्मक भाव और न्याय दिलाने की भावना जो होती है उसको भी पूरा करते हैं। इसका कोई, मेरे भाइयों, मूल्य नहीं हो सकता, इसका कोई आधार और कुछ नहीं बन सकता। और मैं तो कहता हूं कि पहली बार यह कार्यशाला हुई है, आप इसको टाइम मान कार्यशालाओं को आयोजित करें और उसमें 2-4 विषय और हैं वो भी हमें डाल लें। और एक इसमें मैं कहना चाहता हूं, अपने आत्मचिंतन का विषय भी उसमें डाला जाए। हमें भी यह देखना चाहिए, आपका मूल्यांकन कोई नहीं करेगा, हमारा मूल्यांकन हम खुद करेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी और जन की जिम्मेदारी, दोनों जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैंने जन के लिए और सरकार के लिए, जो सरकार ने विश्वास किया है, मैंने क्या क्या काम किए हैं। मित्रों, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बात ऐसी है जिनको मैं कहता हूं। हमें देखना होगा कि महीने का हमारा टारगेट क्या है, हमने महीने में कितना काम किया है, हमने सरकार को जो जिम्मेदारी सरकार ने दी है, वो सरकार को हमने लौटा के क्या दिया है, जन को लौटा के हमने क्या दिया है। ये हमारा आत्मचिंतन आवश्यक है। इसलिए जहां तक आप जितना कर सकते हैं, मुझे विश्वास है आप कर रहे हैं और आगे भी आप करते रहेंगे। आने वाले समय में यह कार्यशाला इसी तरह से होती रहे, आपको उनकी जानकारी भी मिलती रहे, अपना आंकलन भी होता रहे, इस आशा और विश्वास के साथ ही, ताकि हमारे व्यक्ति को सुलभ और त्वरित न्याय के संकल्प को पूरा करने में खरा उतर सकें।
ये आप सभी से आशा और विश्वास है। आज एक साथ आप सभी विद्वजनों के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, नमस्कार। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।